वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मेड ट्यूटर चैनल। आज हम करेंगे अपनी जो प्रश्नावली 8.2 थी, इसके प्रश्न नंबर 7, 8, 9, 10 और उसके बाद प्रश्न नंबर 2 और आगे के क्वेश्चंस। जो कल का वीडियो लेक्चर था, जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर था प्रश्नावली 8 का, तो उसमें मैंने इस प्रश्नावली का बेसिक करवा दिया था। जो सॉल्यूशन है वो कैसे करते हैं तो वो मैंने कल के वीडियो लेक्चर में आपको बता दिया था। यहां तो केवल अपन क्वेश्चंस को डायरेक्ट सोल्व करने वाले हैं, क्योंकि बेसिक तो अपन ने समझ लिया। तो अब दोबारा तो बेसिक हर वीडियो में अपन करेंगे नहीं, इसलिए डायरेक्ट अपन यहां से करने वाले हैं। अब प्रश्न है क्या? तो प्रश्न अपने को इस प्रकार से दे रखा है कि जो 7वां 8वां 9वां और 10वां जो क्वेश्चंस है, जो ये क्वेश्चंस है, इनमें अपने को ये सिद्ध करना है कि ये जो अपने फलन है, ये जो भी फलन है सम्मुख दिए गए अंतराल में, ये अंतराल दिए हुए हैं, अरे जो अंतराल दिए हुए हैं या जो मान दिए हुए हैं, तो इन मानों पर ये जो अपना फलन है ये हासमान होता है। ये अपने को सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन सम्मुख दिए गए अंतराल में हासमान है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये अपने को प्रूव करना है, तो कर लेते हैं सिद्ध। तो तरीका मैंने क्या बताया था कि आप एक बार अवकलन कर लीजिए, काम खत्म। केवल आप एक बार अवकलन कर लो। तो अवकलन कर लेता हूं। इसका अवकलन करूंगा तो एफ डेस एक्स, ये लीजिए, तो एफ डेस एक्स क्या हो जाएगा? एक बार अवकलन करना है, तो एक बार मैंने अवकलन किया तो टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है एक्स के सापेक्ष। तो सीधा सीधा फॉर्मूला था कि टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अरे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन यही तो होता है। माइनस एक्स का जो अवकलन है वो कितना होगा भाई? 1 होगा, जो डिफरेंशिएशन है वो 1 हो जाएगा। थोड़ा सा मैं और सोल्व कर लेता हूं, केवल एलसीएम लेता हूं मैं। एलसीएम लेऊंगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मेरे को मिल गया, इसका एलसीएम मिल गया। तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर यही तो आने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे सोल्व करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सोल्व करने पर मिला क्या? ये तो कट गया, आया क्या? माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तुम्हें ध्यान है, अरे जो एफ डेस एक्स की वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट कर लेनी है, जो मान है वो निकाल लेना है। एफ डेस एक्स का मान मैंने निकाल लिया, अवकलन जो है वो मैंने निकाल लिया। अब बस आपको ये चेक करना है कि इसका जो उत्तर है वो प्लस में आएगा या माइनस में। यदि जो एफ डेस एक्स है यदि प्लस का आता है, 0 से बड़ा आता है तो वर्धमान होता है, और यदि माइनस में आता है, और यदि किस में आता है भाई? माइनस में आता है, तो ये अपना हासमान होता है। कैसा होता है भाई? हासमान होता है। तो आप देख लीजिए, आप क्या देखोगे भाई? अक्ष का जो मान है वो कोई भी मान रखो, अरे अंतराल दिया हुआ उसमें तो चेक करना है, लेकिन अंतराल क्या है? ये तो पूरी वास्तविक संख्या ले लिया। अरे पूरी वास्तविक संख्या ले ली, आर का मतलब वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। तो कोई भी रियल नंबर यहां पुट करो, कुछ भी मान पुट करो, कोई भी मान रखो वास्तविक संख्या में से, चाहे माइनस वाला रखो चाहे प्लस वाला रखो, कोई दिक्कत यहां नहीं होने वाली है, वास्तविक संख्या में से रखना है। तो देखो कुछ भी रखोगे तो स्क्वायर हमेशा प्लस में होता है। अरे माइनस रखो चाहे प्लस रखो, जैसे -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर तो वो 4 तो हो जाएगा, प्लस का 4, और बटा में -2 रखा तो -2 का स्क्वायर 4 और 1 5, तो 4/5 आ गया। लेकिन चिन्ह किसका है भाई? माइनस का है। तो तुम्हें दिख रहा है ये जो आएगा, ये जो उत्तर आएगा वो हमेशा प्लस का ही आएगा। ये जो उत्तर मैंने जो गोला लगाया है वो हमेशा प्लस का ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर हमेशा प्लस में, स्क्वायर हमेशा प्लस में होता है। एक जोड़ोगे तो भी तो प्लस में आएगा, मतलब ये जो है वो हमेशा प्लस में, लेकिन चिन्ह किसका लग रहा है? माइनस का लग रहा है। इसका मतलब जो एफ डेस एक्स है वो पूरा का पूरा किस में आएगा भाई? माइनस में आएगा। तो लिख देना, क्या लिखोगे वो आपको ध्यान है। कल के वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि एफ डेस एक्स इसके लिए एक्स एलिमेंट और आर के लिए क्या होगा भाई? ऋणात्मक होगा। हमेशा ही क्या होगा? ऋणात्मक होगा, मतलब माइनस में आएगा, हमेशा ही माइनस में आएगा।
ठीक है। हाँ, एक जीरो भी हो सकता है, जीरो पे भी कोई दिक्कत नहीं है। वर्धमान ह्रासमान की तो बात है, अरे जीरो भी तो हो सकता है कि मैंने बताया था कल के वीडियो लेक्चर में, है ना, कि एफ डैश जो अक्स होता है या जो dy अपॉन dx जो बोलते हैं वो क्या होना चाहिए भाई, ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू जीरो भी अपन बोल सकते हैं। हाँ, ग्रेटर देन जीरो तो कब, जब मैंने बोला था वो एक दिष्ट वर्धमान होना चाहिए, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होना चाहिए। और लेस देन जब होता है, अरे जीरो से छोटा जब होगा तो उसको अपन क्या बोलते हैं भाई, ह्रासमान बोलते हैं। बराबर भी चलेगा, जीरो भी चलेगा ह्रासमान में ना। अरे कई बार स्थिर भी तो हो जाता था क्या, कई बार क्या हो जाता था भाई, स्थिर भी हो जाता था ना। हाँ, इसलिए अपने तो बस इतना ध्यान रखना है कि अक्स एलिमेंट ऑफ आर के लिए, अक्स एलिमेंट ऑफ आर के लिए आप ऐसा कर लीजिए, इसको मैं बाद में लिख लेता हूं ताकि बिल्कुल सही हो जाए, एक्यूरेट हो जाए। अक्स एलिमेंट ऑफ आर के लिए, अरे इस अंतराल के लिए जो एफ डैश अक्स है वो क्या होगा भाई, लेस देन जीरो होगा। अरे जीरो से छोटा ही होगा, और कई बार जीरो भी हो सकता है। जब जीरो रखोगे ना तो जीरो रखने पर ये जीरो भी हो जाएगा ना। तो आप लिख लेना कि इस अंतराल के लिए जो एफ डैश अक्स है वो ऋणात्मक होगा। क्या होगा भाई, ऋणात्मक होगा। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, इस तरीके से नहीं लिख करके आप क्या लिख सकते हो भाई, कि जो एफ डैश अक्स है वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, माइनस में होगा। इसलिए ये कैसा फलन है, ह्रासमान फलन है। कैसा फलन है भाई, ह्रासमान फलन है, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये अपना प्रूव हो गया, सिद्ध करना था तो हो गया। अरे यदि प्लस में आए, dy अपॉन जो dx होता है, जो एफ डैश अक्स होता है, यदि प्लस का आए तो वर्धमान, माइनस का आए तो ह्रासमान, तो हो गया ह्रासमान। यही तो सिद्ध करना था। अब देखो यहां करता हूं मैं, यहां मैं करूं तो पहले एक बार अवकलन करूंगा, तो एक बार अवकलन करूं तो अवकलन करोगे तो ध्यान है साइन की घात 4 है, तो क्या हो जाएगा, 4 साइन की घात 3x हो जाएगा। अरे साइन की घात 4 का 4 साइन की घात 3x, फिर साइन x का करोगे तो वो हो जाएगा कोस x। इसका करोगे तो 4 कोस क्यूब x, 4 कोस क्यूब x, फिर कोस का करोगे तुम, किसका करोगे भाई, कोस का, तो कोस का करोगे तो आ जाएगा माइनस साइन x। अब मेरे को क्या दिख रहा है, यहां मेरे को ये कॉमन दिख रहा है। कॉमन क्या दिख रहा है भाई, तो कॉमन इसमें मेरे को मिल गया, एक तो मिल गया 4 और मिल रहा है साइन x और मिल रहा है मेरे को कोस x। ठीक है, क्या क्या मिला भाई, एक तो मिला 4, एक मिला साइन x, एक मिला कोस x। तो बचा क्या, यहां से तो बचा साइन स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x। थोड़ा सा और सोल्व कर लेता हूं, तो थोड़ा सा और सोल्व करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा भाई, 4 साइन x कोस x, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, अब बस हो गया, अब इससे आगे सोल्व हो नहीं सकता। तो एफ डैश अक्स अपन ने निकाल लिया, जो अवकलन है अपने आ चुका है कि ये अपना क्या हो गया भाई, अवकलन हो गया। अब ये देखना है प्लस का होगा या माइनस का, तो सम्मुख जो अंतराल अपने दिया हुआ है उसको अपने को देख लेना है। तो सम्मुख अंतराल क्या है भाई, अच्छा इसको सही कर लीजिएगा, ये नहीं होगा क्योंकि इसके लिए तो कभी वर्धमान कभी ह्रासमान हो जाएगा ना, तो आप सही कर लीजिएगा। मैं लिख देता हूँ ना, एक्यूरेट लिख देता हूँ मैं। यहाँ अपने को क्या मिलने वाला है, जो अक्स है वो ये लीजिए, ये लो। अब बना देता हूँ मैं, यहाँ बना देता हूँ, ये क्या है भाई, 0 से π/2 है, क्या सॉरी π/2 भी नहीं है, क्या है भाई π/4 आएगा। यहाँ कितना होगा π/4, 0 से π/4 है, 0 से 45 डिग्री है ना। तो आपको ध्यान है कि इस अंतराल में देखोगे, अरे 0 से 45 तक कुछ भी रखो, जैसे यहाँ रखा 0 से 45 तक कुछ भी रखो, प्लस में ही आएगा, ये भी प्लस में ही आएगा। अरे कोस भी प्लस का ही होता है, 0 से 45 तक सभी प्लस के होते हैं। साइन कोस से क्या, चाहे टेन हो, चाहे कोट हो, चाहे सेक हो, चाहे कोसेक हो, सभी प्लस के होते हैं क्योंकि चतुर्थांश कौन सा है, पहला है। तो साइन एक्स भी प्लस का, कोस एक्स भी प्लस का, और कोई भी दो प्लस वाले मानों को जोड़ोगे तो भी उत्तर प्लस में आएगा। हाँ, घटाने पर दिक्कत हो सकती है। अरे कोई दो धनात्मक राशि है, दो कोई पॉजिटिव वैल्यू है अपने पास, उनको जोड़ने पर तो हमेशा उत्तर प्लस ही आएगा। अरे कोई जो प्लस वाले नंबर्स है, कोई जो पॉजिटिव नंबर्स है, धनात्मक संख्या है, कोई भी दो लीजिए, मान लो मैं ले लेता हूँ 4 और 5 ले लेता हूँ। अब जोड़ने पर तो हमेशा प्लस का ही आएगा। अरे जो उत्तर आएगा 9 आएगा, तो प्लस में ही तो आया।
हाँ, घटाने पर दिक्कत हो सकती है, घटाने पर उत्तर किस में आ सकता है भाई, माइनस में आ सकता है, तो वो गड़बड़ हो सकता है, माइनस भी आ सकता है प्लस भी आ सकता है। मैं इसे लेता 5 और 4 लेता, तो जोड़ने पर तो 9 आ रहा है, घटाने पर देखो कितना आया, 1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है ना, लेकिन वो फर्क पड़ेगा, पहले वाली जो वैल्यू है वो क्या है, बाद वाली क्या है, उस पर प्रभाव पड़ता है, किस में से क्या घटा रहे हैं ना। छोटे में से बड़ा घटाओगे तो उत्तर आता है माइनस में, और बड़े में से छोटा घटाते हो तो उत्तर प्लस में आता है। तो यहां अपने को देखना, ये हमेशा प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये दोनों प्लस के है, तो जोड़ने पर भी उत्तर प्लस का ही आएगा। अरे प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, बस चेक इसको करना, साइन एक्स माइनस कोस एक्स को। तो इसके लिए मैं बता देता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और एसआई में एक और क्वेश्चन कराऊंगा, इसका लास्ट वाला। इन दोनों क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि दोनों क्वेश्चन मोस्ट है, ये क्वेश्चन भी और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है उसका भी, है ना। तो उसको भी आप खुद से करने का प्रयास कीजिएगा, इसको मैं करवा दूंगा तो उसको आप खुद से कर सकते हो ना, तो करवा देता हूं मैं। तो इसको मैं करवाता हूं, देखो साइन एक्स माइनस कोस एक्स ये करूं, देखो अंतराल क्या दिए, 0 से π/4, तो तुम्हें पता होगा, ग्राफ आता होगा तुम्हें, तो ग्राफ आता होगा, ग्राफ था क्या, तो मैं ग्राफ बनाता हूं एक बार के लिए। ये अपना अक्ष अक्षर, ये अपना वाई अक्षर, ये अपना मूल बिंदु हो गया, ठीक है। ग्राफ बनाते हो पहले साइन एक्स का बनाते हो तो तुम्हें ऐसा मिलेगा, मैं ज्यादा नहीं बना रहा, थोड़ा बहुत बना रहा हूं ना। ये 0 हो गया, ये अपना क्या हो गया भाई, π/2 हो गया, ये अपना क्या हो गया भाई, पाई हो गया, और यहां मान जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ये किसका है, साइन एक्स का है। अब मैं बनाता हूं कोस एक्स का, तो कोस एक्स का आप इस प्रकार से ही तो बनाते हो, ये लीजिए, इस प्रकार से ही तो बनेगा कोस एक्स का, अरे कोस एक्स का इस प्रकार से ही तो बनेगा। तो आप देखो कि यहां पर ये क्या हो गया, जहां पर एक दूसरे को काट रहे मतलब दोनों के मान बराबर है, तो दोनों के मान बराबर का होते हैं, साइन का और कोस का मान बराबर कहाँ होता है, 0 से 90 के बीच में बराबर कहाँ होता है, तो वो आपको ध्यान होगा π/4 पर होता है। किस पर होता है भाई, π/4 पर होता है। अब यहाँ ध्यान रखने की चीज है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 0 से कहाँ तक की बात करें भाई, π/4 तक की ही बात कर रहे हैं, 0 से π/4 तक की ही मैं बात कर रहा हूं, 0 से π/4 तक। अब आप देखो ये नीचे वाला जो सफेद वाला है, अरे जो व्हाइट पार्ट है, ये तो किसका ग्राफ है भाई, साइन का, और जो ऊपर वाला पार्ट है जो आपको ऑरेंज वाला दिख रहा है, ये किसका है भाई, कोस का। तो कोस बड़ा, अरे जो ऊपर है वो बड़ा, वाई का जो मान है अरे वही तो इसका मान है। तो देखो ऊपर कौन है भाई, कोस है, 0 से π/4 तक ऊपर कौन है, कोस है, तो कोस बड़ा और साइन छोटा, कोस बड़ा साइन छोटा। 0 से π/4 तक बड़ा कौन होता है भाई, देख लो 0 से π/4 तक कोस तो बड़ा होता है, साइन छोटा होता है। अरे देखो कोस ऊपर है, साइन नीचे है, जो ऊपर होता है वो बड़ा होता है, जो नीचे होगा वो छोटा होता है, सीधी सी बात है। या आप मान रख करके भी देख सकते हो, कोई भी मान रख के देख लो, इनके बीच में कोई भी मान रख के देख लो, 30 डिग्री रख के देख लो, तो अपने आप पता चल जाएगा उत्तर किस में आ रहा है ना, मान रखते ही पता चल जाएगा। बाकी आप ऐसा देख लिया करो 0 से π/4 तक, मैंने बता दिया है कि कोस बड़ा और साइन छोटा, कोस बड़ा और साइन छोटा, कोस बड़ा है और साइन छोटा है, तो छोटे में से बड़ा घटाओगे, छोटे में से बड़ा घटाओगे, छोटे में से बड़ा घटाओगे तो उत्तर किस में आएगा, माइनस में ही तो आएगा। उत्तर किस में आएगा भाई, माइनस में ही तो आएगा। इसका मतलब पूरे जो भी थे क्या थे भाई, धनात्मक थे, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, लेकिन ये किसका आ गया, माइनस का। तो गुणा करने पर उत्तर जो आएगा वो माइनस का ही तो आएगा। अरे चाहे सारे प्लस के हो, ये प्लस का, 3 प्लस का, 4 प्लस का, 5 प्लस का, लेकिन एक संख्या तुम्हें माइनस की मिल गई, तो गुणा करने पर देखो उत्तर किस में आएगा, माइनस में ही तो मिलेगा। अरे जो भी है उत्तर किस में मिलेगा, तुम्हें माइनस में ही तो मिलेगा। तो देखो ये धनात्मक था,
ये प्लस में है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस में है, लेकिन ये माइनस का मिल गया, तो गुणा करने पर उत्तर माइनस का ही तो आएगा। तो इसका मतलब जो एफ डैश एक्स है वो ऋणात्मक है। कैसा है भाई? ऋणात्मक है। मैंने आपको एक चीज जो बताई है इसको नोट कर लीजिएगा कि 0 से π/4 तक बड़ा तो कौन होता है? कोस। छोटा कौन होता है? साइन। अब ये बात करें π/4 से π/2 की बात करें, किसकी बात करें? यदि ये π/4 से π/2 की बात करें तो फिर बड़ा कौन हो जाएगा? अब देखो यहां बड़ा कौन हो गया? π/4 से π/2 तक बड़ा कौन हो गया भाई? साइन हो गया। छोटा कौन हो गया? कोस हो गया। यदि यहां अंतराल π/4 से π/2 हो, π/4 से π/2, तो बड़ा साइन छोटा कोस, तो बड़ा साइन छोटा कोस, तो बड़े में से छोटा घटाते हैं तो उत्तर प्लस में आएगा। तो सारे प्लस के तो वर्धमान हो जाता। लेकिन अभी किसका है? अभी आपको ध्यान है कि 0 से π/4 तक बड़ा तो कोस था, छोटा साइन है, छोटा साइन है, तो छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो उत्तर किस में आएगा भाई? माइनस में। तो लिख लेना अंतराल 0 से π/4 तक, लिख लोगे भाई अंतराल 0 से π/4, अंतराल 0 से π/4 तक, π/4 या तक नहीं लिख करके मैं क्या लिख लेता हूं? अंतराल 0 से π/4 में साइन एक्स माइनस कोस एक्स कैसा है भाई? ऋणात्मक है। कैसा है ये? ऋणात्मक है, माइनस में है, नेगेटिव है। ये माइनस में है, इसका मतलब जो एफ डैश एक्स का मान, ये जो पूरा मान है वही किस में होगा? माइनस में। तो लिख लेना कि 0 से π/4 में साइन एक्स माइनस कोस एक्स ऋणात्मक है। क्या है भाई? ऋणात्मक है, नेगेटिव है। तो एफ डैश एक्स भी ऋणात्मक होगा। और तुम्हें ध्यान है यदि एफ डैश एक्स जो अवकलन है वो यदि ऋणात्मक आए तो जो अपना फलन होता है वो हासमान होता है। तो हो गया सिद्ध। अब थ्योरी में आपको लिख लेना है, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने करवा दिया, बार बार मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। अब देखिए जो प्रश्न नंबर 9 है इसको भी करना है, बिल्कुल आसान है। देखो एक बार अवकलन करो, तो एक बार अवकलन करूंगा तो 3 तो कांस्टेंट है, गुणा में 1 मान लेता हूं ना, तो 1/x का आपको याद होगा डायरेक्ट ही। 1/x का अवकलन क्या होता है भाई? -1/x²। अरे 1/x का अवकलन -1/x², और प्लस 5 का कितना हो गया भाई? 0। तो एफ डैश एक्स बराबर कितना हो गया भाई? -3/x²। अब आपको ही ध्यान है कि यहाँ तो कोई भी मान रखो, स्क्वायर हमेशा प्लस में, मतलब ये तो प्लस का ही है, लेकिन बाहर चिन्ह किसका आ रहा है? माइनस का। तो लिख देना कि एफ डैश एक्स कुछ भी रखो, आर में से कुछ भी रखो, हाँ बस क्या नहीं रखना? 0 नहीं रखना, क्योंकि 0 रखते ही नीचे क्या आ जाएगा भाई? देखो यहाँ 0 नहीं रख सकता, क्योंकि 0 रखते ही 3/0 ये तो क्या हो जाता है? अपना अनंत हो जाता है। अरे यही तो बोलते हैं। वैसे तो नॉट डिफाइन हो गया, ये परिभाषित अपरिभाषित होता है, लेकिन अपन क्या बोल दिया करते हैं? अनंत। अरे आपको ध्यान है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो यही तो बोला इसने कि x का मान 0 छोड़ के कुछ भी लो, x का मान 0 छोड़ के कुछ भी लो। तो देखो कुछ भी लोगे तो हमेशा किस में मिलेगा उत्तर? माइनस में ही मिलेगा। अरे देखो यहां स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा प्लस में, चाहे माइनस वाले रखो चाहे प्लस वाले रखो, उत्तर हमेशा प्लस में। लेकिन बाहर चिन्ह किसका लग रहा है? माइनस का। इसके कारण एफ डैश एक्स का मान ऋणात्मक हो गया। लिख देना इसके लिए एक्स एलिमेंट ऑफ आर, एक्स किसका अवयव है? आर का, तो एक्स एलिमेंट ऑफ आर एंड एक्स नॉट इक्वल टू 0 के लिए जो एफ डैश एक्स है वो ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा। इसलिए अरे ऋणात्मक है, यदि ये माइनस में आ गया इसका मतलब ये जो अपना फलन है ये हासमान होगा। फलन कैसा होगा भाई? हासमान होगा। तो ये अपना क्या हो गया? सिद्ध हो गया। यही तो करना था। अब लिख लेना आपको जो थ्योरी लिखनी है। ऐसा ही इसमें करता हूं मैं, तो इसमें करूंगा तो पहले मैं एफ डैश एक्स कर लेता हूं। एक बार अवकलन, एक बार मैं अवकलन करता हूं, तो एक बार अवकलन करूंगा तो देखो एक बार अवकलन करो कितना हो गया भाई? 2x -2 कांस्टेंट है, x का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो हो गया 2, 3 का हो गया 0। तो सोल्व करो कितना मिल गया? 2 ब्रैकेट x -1, तो एफ डैश एक्स,
ठीक है। अब तुम्हें ध्यान है कि यहाँ अपने को रखना क्या है, अक्स की जगह क्या रखना है वो आप देख लीजिए। तो मेरे को अक्स की जगह क्या रखना है वो देखो। तो इसने बोला अक्स का मान जो है वो 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा कोई भी मान रख के देख लो। अरे यदि ये 1 से छोटा है, यदि ये 1 से छोटा है तो छोटे में से बड़ा घटाओगे तो माइनस में ही तो मिलेगा। अरे आप देखो, इसने बोला अक्स का मान क्या है भाई, 1 से छोटा है। अक्स का मान 1 से छोटा, 1 से छोटा कुछ भी रख के देख लो, आप एक बार सोच लीजिए। 1 से छोटा कुछ भी रखोगे तुम, मान लो मैंने 0 रख लिया, तो 0 रखूंगा तो 0 माइनस 1, माइनस 1 को 2 से गुणा करो, -2 ही तो आ रहा है। और छोटा रख के देख लो, अरे 1 से छोटा तो माइनस में भी तो रख सकते हैं, -5 रख के देख लो, तो -5 -1 -6, -6 को 2 से गुणा करो तो -12, मतलब उत्तर किस में आ रहा है, हमेशा माइनस में ही आ रहा है। तो लिख दीजिए कि अक्स छोटा है 1, तो अक्स लेस देन 1 के लिए एफ डैश अक्स हमेशा ऋणात्मक होगा। ये देखो कैसा होगा भाई, हमेशा ऋणात्मक होगा, माइनस में ही आएगा उत्तर। और इसका जो उत्तर आने वाला है वो हमेशा किस में आने वाला है भाई, माइनस में ही आने वाला है। यदि माइनस में आने वाला है तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, कि ये हमेशा कैसा फलन होगा, हासमान होगा। यदि माइनस में आ गया, अरे अवकलन करने पर जो उत्तर माइनस में आ गया तो वो अपना क्या हो जाता भाई, हासमान हो जाता, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है। तो ये अपना इसका क्या हो गया, आंसर। काम खत्म। तो अपना प्रश्न नंबर 7, 8, 9, 10 कंप्लीट है। अब मैं आपको करवा देता हूं प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 आपके पास क्या था, तो वो मैं लिख लेता हूं। तो प्रश्न नंबर 2 आपको इस प्रकार से दिया हुआ था कि एफ एक्स बराबर क्या है भाई, ए की घात अक्स, और जो ए है वो 0 से छोटा, 0 से तो बड़ा और 1 से छोटा है, मतलब 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में है। और जो अक्स लेना है वो कुछ भी मान लो, अक्स है वो कुछ भी लीजिए आप। तो अक्स एलिमेंट ऑफ आर के लिए अपने को ये सिद्ध करना है कि ये जो अपना फलन है वो हमेशा हासमान होता है। इस फलन को अपने को क्या सिद्ध करना है भाई, हासमान सिद्ध करना है। तो हासमान सिद्ध करने के लिए क्या करोगे, यही तरीका अपने को अपनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, करता हूं। एक बार मैं अवकलन करता हूं, तो एक बार अवकलन करूंगा तो अवकलन एक ही घात अक्स का एक ही घात अक्स लोगे, काम खत्म। अब तुम्हें ध्यान है कि एक ही घात अक्स ये तो हमेशा धनात्मक ही होता है, चाहे कुछ भी रखो, चाहे कुछ भी रखो तुम्हारे मन से, अरे कोई भी रखो, आर में से कुछ भी रखो, एक ही घात अक्स हमेशा धनात्मक होगा। देखो कैसे होगा तो मैं आपको बता देता हूं। देखो मान रख के बता देता हूं आपको मैं। देखो आप ये भी देख लीजिए, पहले जो ए है वो 0 और 1 के बीच में है। 0 और 1 के बीच में कोई भी मान आप अपने मन से ले लीजिए चेक करने के लिए। मैं क्या ले लेता हूँ भाई, 0.2 ले लेता हूँ या 0.1 ले लेता हूँ, सबसे आसान। मैंने 0.1 ले लिया। अरे 0 और 1 के बीच में लेना है, 0 से तो बड़ा है 1 से छोटा लेना है। तो देखो ये 0 से तो बड़ा है 1 से छोटा है। इसकी घात अक्स जो है वो आर में से कुछ भी लो, आर में से कुछ भी लो, चाहे प्लस में लो चाहे माइनस में। मैं एक बार प्लस में लेके बताता हूँ, मैं स्क्वायर ले लेता हूँ एक बार। प्लस में मैंने कितना ले लिया भाई, 2। आर का मान कितना ले लिया मैंने, 2। तो करके देखा तो कितना मिला मेरे को, 0.01। स्क्वायर करने पर कितना मिला भाई, 0.01, मतलब किस में आया, प्लस में आया। फिर मैं करूँ, यदि कोई बोले कि एक बार माइनस में तो लेकर के देखो, तो एक बार यही काम मैंने किस में कर लिया, माइनस में कर लिया। तो तुम्हें ध्यान है कि ये जो घात माइनस की है तो ये नीचे आके किसका हो जाएगा भाई, घात प्लस की हो जाएगी। और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0.01, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर लगा दो 100 लगा दीजिए, और 100 में 1 का भाग दो, कितना मिलेगा तुम्हें, 100 ही मिलेगा। किस में मिला, प्लस में ही तो मिला। चाहे आप 0 रख लो, अरे चाहे आप कोई बोले कि मैं तो 0 रखूंगा, तो इसकी घात 0, तो किसी की भी घात 0 होती है तो उत्तर कितना होता है भाई, 1 होता है। तो ये भी तो प्लस का ही है। तो एक ही घात अक्स तो हमेशा प्लस में ही होती है। अरे एक ही घात अक्स तो हमेशा किस में होती है भाई, प्लस में ही होती है। तो प्लस में ही होती है, मतलब ये तो हमेशा धनात्मक होता है, ये तो प्लस का है। बस इसको चेक कर लो, यदि ये भी प्लस का आ जाता है तो प्लस वाले को प्लस वाले से गुणा करने पर, तुम्हें ध्यान है प्लस प्लस गुणा करते हैं
तो आंसर भी कैसा होता भाई, प्लस में ही आएगा। अपने को तो सिद्ध क्या करना है, हासमान। हासमान का मतलब ये कैसा आना चाहिए भाई, माइनस में आना चाहिए, ऋणात्मक आना चाहिए। तो ऋणात्मक आना चाहिए तो ले आते हैं भाई, अरे माइनस में ही तो आना चाहिए। तो माइनस में कब आएगा, जब ये प्लस का और ये माइनस का, और वास्तव में ये माइनस का ही है। ये माइनस का ही क्यों है वो मैं आपको बता देता हूं। याद रखिएगा, जब ए का मान, अरे जो log a है, जब भी ए का मान क्या होता है, 0 से 1 के बीच में होता है, 0 से 1 के बीच में होता है, तो उत्तर हमेशा माइनस में होता है। और जब 1 से बड़ा होगा तो उत्तर हमेशा प्लस में होगा। उत्तर हमेशा किस में होगा, प्लस में। अभी क्या है, जो a है वो 0 से 1 के बीच में है, इसलिए जो log a है, जो log a है, log a कैसा होगा भाई, ऋणात्मक होगा। तो लिख लेना कि जब a का मान 0 से 1 के मध्य होगा, जब a का मान 0 से 1 के मध्य होगा तो log a कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। और यदि ये ऋणात्मक, तो तुम्हें ध्यान है ये माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस वाले को प्लस वाले से गुणा करेंगे तो उत्तर माइनस में ही तो आएगा। तो मैंने क्या बोला भाई, जब a का मान 0 से 1 के मध्य होगा तो log a, जो log a है ये भी ऋणात्मक होगा, log a ऋणात्मक होगा। तो f डैश अक्ष का मान भी क्या आ रहा है भाई, नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है भाई, नेगेटिव आ रहा है। अतः ये नेगेटिव हो गया, इसलिए जो f अक्ष बराबर a की पावर अक्ष है ये कैसा हो गया, हासमान हो गया। ये कैसा हो गया, हासमान हो गया। तो आपको लिख लेना है, लिखोगे क्या, तो आपको ध्यान है कि 0 से 1 के लिए, अरे ये लिखा हुआ है, जब 1 का मान क्या है, 0 से 1 के मध्य है, इसके लिए log a कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे आप लिख लीजिएगा। जब a का मान 0 से 1 के लिए log a ऋणात्मक होगा तो f डैश अक्ष भी ऋणात्मक होगा। और यदि f डैश अक्ष ऋणात्मक है तो जो f अक्ष है वो कैसा होगा भाई, हासमान होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। जो अवकलन है वो माइनस में आ गया, इसलिए ये कैसा होगा, हासमान होगा। बाकी यदि आपको ग्राफ पता है तो आप बिल्कुल आसानी से इसको कर सकते थे। तो देखो ग्राफ में आपको बता देता हूं, तो एक बार मैं इसको क्या कर लेता हूं भाई, साफ कर लेता हूं। तो साफ करके फिर आपको बताता हूं, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ लिख ही लेते हैं, इतनी तो जगह है अपने पास में, है ना। तो मैं क्या करूं भाई, एक ही घात अक्ष का ग्राफ बनाता हूं मैं, एक ही घात अक्ष का ग्राफ। तो देखो एक ही घात अक्ष का आपने पढ़ा होगा, जब ग्राफ पढ़े होंगे ना, तो एक ही घात अक्ष का ग्राफ अपना ये भी होता है और ये भी होता है। कैसा होता है भाई, इस प्रकार से होते हैं। किसका, ये तो एक ही घात अक्ष का, ये भी एक ही घात अक्ष का, ये भी एक ही घात अक्ष का। लेकिन एक ही घात अक्ष का वक्र ये भी है, ये भी है, लेकिन फर्क क्या है भाई, फर्क इतना सा है, जब a का मान 1 से बड़ा होगा, जब a का मान 1 से बड़ा होगा, जब a का मान 1 से बड़ा होगा तो ये वाला वक्र बनता है। और जब a का मान 0 से 1 के मध्य होता है, जब a का मान 0 से 1 के मध्य होता तो ये वाला वक्र बनता है। तो यदि वक्र आपको ध्यान में है कि इस प्रकार से हो रहा है, अरे एक ही घात अक्ष का यही तो है, ये वाला ही तो है, तो धीरे धीरे कम हो रहा है, इसका मतलब ये हासमान है। तो वक्र से फटाफट हो जाता है। यदि वक्र आपको पता है, ग्राफ प्लॉट करना आपको आता है तो बिल्कुल इजी हो जाता है। लेकिन बोर्ड जो पैटर्न है अपना वो इस प्रकार से बोलता है कि आप एक बार अवकलन करो और फिर सोल्व करो। ये बोर्ड एग्जाम में अपना मेथड चलने वाला नहीं है, अपने को तो इस तरीके से सोल्व करना है। और मैं ये भी बता देता हूँ कि जब 0 से 1 के मध्य होता है, जब a का मान जो इनपुट है जब वो 0 से 1 के मध्य होगा तो इसका आंसर माइनस में क्यों आता है मैं वो भी बता देता हूँ, तो वो भी आप देख लीजिए। तो उसके लिए तो एक बार साफ करना ही पड़ेगा, या फिर मैं इधर कर देता हूँ, जगह तो अपने पास थोड़ी बहुत बना लेते हैं ना। हाँ, तो देखो मैं क्या करता हूँ भाई, मैंने क्या बोला, बेस में मैं अपने मन से क्या ले लेता हूँ, 2। बेस में मैंने अपने मन से क्या ले लिया भाई, 2 ले लिया। 2 क्यों ले लिया, क्योंकि ई का मान, अरे बेस में कुछ नहीं है तो ई होता है, ई का मान लगभग 2.7 है। अरे मान कितना, लगभग 2.7 है, तो मैं 2.7 नहीं लेकर के लगभग कितना ले लेता हूँ, 2, ताकि इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा,
है ना। मैंने ले लिया 2, यहाँ ले लेता हूँ मैं या मान लेता हूँ मैं 0.5 ले लेता हूँ। कितना ले लेता हूँ भाई 0.5 ले लिया। इसका मान निकालना है। देखो यही तो है अपना इनपुट, यही तो अपना इनपुट है। जो इनपुट है मैंने 0 और 1 के बीच में लिया है, बिल्कुल बीच की जरूरत नहीं है, मैंने ले लिया इसे अंदाजे से ना। इसका मान निकालना है तो इसका मान निकाल करके देखता हूँ प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। तो इसका मान नहीं पता तो मैं क्या मान लेता हूँ भाई, अपने मन से x मान लेता हूँ। मेरे को x का मान निकालना है तो आपको ध्यान है कि 2 की घात x बराबर कितना हो गया 0.5। और 0.5 को तुम क्या लिख सकते हो भाई, तो 0.5 का मतलब ये आधा है, तो आधा इस प्रकार से लिख सकता हूँ। और 1/2 को क्या लिख लीजिएगा 2 की घात -1। तो आपको ध्यान है आधार समान तो घातें भी समान, तो x का मान कितना हो गया भाई -1। मतलब उत्तर किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा जब भी जो इनपुट हो वो 0 से 1 के बीच में हो तो आंसर हमेशा किस में आएगा, माइनस में आएगा। आए चाहे कितना ही, लेकिन आएगा माइनस में। इसलिए कैसा हो गया, log a जो है वो कैसा हो गया भाई, हासमान हो गया, क्योंकि माइनस में आ गया तो हासमान हो गया। हाँ यदि ये बोलता जब a का मान 1 से बड़ा हो तो 1 से बड़ा कुछ रख के देखो, जैसे मैंने 1 से बड़ा कुछ रख के देखा, 4 रख के देखा, मैंने इसलिए रखा क्योंकि मेरे को ये आसान लग रहा है ना। तो देखो इसका मतलब पढ़ना भी आपको आता होगा कि 2 की घात कितनी करूं कि 4 आ जाए, तो 2 का स्क्वायर, या मैं 8 कर लूं कि 2 की घात कितनी करूं कि 8 आ जाए, 3। कितना भाई 3, तो उत्तर आ गया 3, प्लस में आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, बस आपको इतना ध्यान रखना है log a का मान धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। ऋणात्मक तो कब, माइनस में तो कब हुआ, जब a का मान 0 से 1 के बीच में है। और धनात्मक कब, जब a का मान 1 से बड़ा होगा। तो इस प्रकार से अपना ये जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाता है भाई, सोल्व हो जाता है। तो आप क्वेश्चंस को सोल्व कर लीजिएगा। और भी जो क्वेश्चंस आपको इस प्रकार के मिलते हैं, उदाहरणों में मिलते हैं, तो उनको सोल्व आप कर लेना। बाकी जो भी, और मैंने एक क्या बोला था भाई, इसी की तरह आपको एक मिलेगा, इसका प्रश्न नंबर 11 अंतिम जो क्वेश्चन है वो भी आप सोल्व कर लेना और उदाहरण सोल्व करना। बाकी के जो भी क्वेश्चंस है उनको अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। और यदि आपके जो डाउट रहता है इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है, इनमें यदि डाउट है तो मेरे को मैसेज बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, तो उनको भी मैं इंक्लूड करते हुए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर अपलोड कर दूंगा। अभी आपको केवल क्या करना है, इसका रिवीजन करना है। जो अंतराल वाले जो क्वेश्चंस है, जो अंतराल वाले क्वेश्चंस है जिन पे अपने को वर्धमान हासमान पूछा है, तो उनको आप सोल्व कर लीजिएगा। जिनमें अपने को अंतराल पूछा है, देखो यहाँ तो अंतराल अपने को दिया है, अब जो आगे वाले जो क्वेश्चंस अपने को मिलेंगे 10 के बाद में, 11, 12, 13, 14 जो भी है ना, तो उनमें अपने को क्या करना पड़ेगा भाई, तो उनमें अपने को अंतराल खुद ज्ञात करना पड़ेगा। अंतराल अपने को निकालना पड़ेगा कि कौन से अंतराल में फलन जो है वो वर्धमान है और कौन सी जगह हासमान है। ये अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उनको भी अपन देखने वाले हैं। आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।